नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें आप तक में और मैं हूं आपके साथ कल्पना चौहान। चलिए नजर डालते हैं आप तक की खबरों पर। स्थानीय विधानसभा क्षेत्र के बदलापुर के विधायक रमेश चंद्र मिश्रा का निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केक काटकर जन्मदिन मनाया। वहीं निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारी उत्साह के साथ विधायकों के लंबी आयु की कामना भी की, जहां मुख्य अतिथि निषाद पार्टी युवा नेता और समाज सेवी अभयराज निषाद ने विधायक रमेश के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अच्छे कार्यों की वजह से ही विधायक रमेश मिश्रा दूसरी बार विधायक चुने गए हैं, जो पूरे विधानसभा में गौरव की बात है। कार्यक्रम संयोजक पंकज बिंद ने आए हुए सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर राजेश बिंद, पृथ्वीपाल बिंद, सुनील निषाद आदि लोग मौजूद रहे। बड़ा गांव में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत बैठक का आयोजन किया गया, जिस बैठक में 23 विभागों की बैठक सुनिश्चित की गई थी, लेकिन इस बैठक में केवल 17 विभाग ही मौजूद रहे, जिसको देखकर जोशीमठ विकास खंड अधिकारी ने निर्देश दिया कि जो इस विभाग बैठक में शामिल नहीं हुए वो विभाग अगली बैठक में जरूर शामिल रहें। बैठक के दौरान खंड विकास अधिकारी ने नए कार्यों की समीक्षा की और कई नए कार्यों के बारे में भी चर्चा की। इस बैठक के दौरान सभी विभागों को निर्देश दिए गए कि सभी विभाग अपने कार्य को समय पर पूरा करें। स्थानीय ग्रामीणों ने अपनी समस्या खंड विकास अधिकारी के समक्ष रखी। ग्रामीणों ने कहा कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और अभी तक कई सारे कार्य जो हैं अधूरे पड़े हुए हैं। इसको लेकर कार्रवाई नहीं हो पाई है। ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर खंड विकास अधिकारी ने कई विभागों को निर्देश दिया कि जो भी विकास कार्य अधूरे पड़े हुए हैं उन विकास कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। द्वारा इसको सांसद आदर्श गांव घोषित कर दिया गया था ग्राम पंचायत बड़गांव को। यहाँ पर जो हमारे 17-18 विभाग हैं, जिनकी जो कार्य योजना में उपस्थित कार्य योजना जो दे दी गई थी, जो कार्य योजना बनाई गई थी, वो विभागों को विभाग आए हैं उनको। इसमें 17 विभाग यहाँ पर आए हैं। प्रत्येक विभाग द्वारा समीक्षा की गई कि इस ग्राम पंचायत बड़ा गाँव को आदर्श योजना के अंतर्गत आच्छादित करने के लिए आप क्या क्या काम करना चाहते हैं और गांव वाले क्या क्या काम कराना चाहते हैं। सभी उसमें आज पूरा प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया और इसमें ये भी हुआ है कि प्रत्येक 1 महीने में इसकी DPR बनेगी और इसकी हर महीने बैठक होगी, समीक्षा बैठक होगी। और मैं यहाँ पे तमाम ग्रामवासी आए थे और इस आदर्श ग्राम योजना को स्वीकृत होने में मैं माननीय सांसद तीरथ सिंह रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। चमोली का कालेश्वर गांव इस वक्त NH कंपनी के घोर लापरवाही के चलते खतरे के जद में पहुंच चुका है। आपको बता दें कि यहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव के कुछ दूरी पर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे गुजरती है और उस बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर, जो कि गांव के ठीक ऊपर से है, जिस नेशनल हाईवे पर नीचे की तरफ नालियों का निर्माण कार्य नहीं किया गया है, जिस कारण आजकल भारी बरसात के कारण सड़क में बहता हुआ गंदा पानी सीधा उनके घरों तक पहुंच रहा है, जिसके चलते उनको खतरा बना हुआ है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे NH के द्वारा बनाए गए सड़क का गंदा पानी सीधा जाकर 7 परिवारों के घरों तक पहुंच रहा है। तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली हैं। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो उन्होंने कई बार NH के आला अधिकारियों से इस मामले को लेकर शिकायत की, लेकिन अभी तक कुछ भी कार्यवाही नहीं हो पाई है। सब लोग लापरवाही से हमारे भीतर पानी भरी आयु नाई पूरा हमारे घर का अंदर है, नाई नहीं बढ़े पूरी रोड पानी हमारे भीतर जाना। सब लोग ये सहमत हो और देला कति बर्बादी होंगे। नाली बोले हम नाली बगोल नाली नहीं बगेगी पानी पूरा हमारे भीतर चले। ये देखो यहाँ पर एक दिन में पेड़ बोल है कि हमारे अखनू पानी जाओ अंदर भीतर हो जाओ, हमारे खेत बगीचा। आप लोग बोले हम काला किन्नी का ना तुम लोग नहीं बनाता, इनको छोड़ दीजिए। हम हमारा पूरा बर्बाद है, पूरा हमारे फोन आते ढलान करे रोड आई नाली
आज देश भर में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। देश के साथ साथ दूसरे देशों जैसे नेपाल, भूटान आदि देशों में भी मनाया जाता है इस पर्व को। हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लोग भी इसके महत्व के बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि आदि गुरु परमेश्वर शिव दक्षिणामूर्ति रूप में संसत ऋषि मुनि को शिष्य के रूप शिव ज्ञान प्रदान किया था। उनके स्मरण रखते हुए गुरु पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्रद्धालु आज के दिन सुबह से ही अपने गुरु की पूजा के साथ साथ हरिद्वार के तमाम घाटों पर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। बता दें कि धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा घाटों पर श्रद्धालु लाखों की संख्या में गंगा घाटों पर सुबह से ही जुटना शुरू हो गए। जौनपुर में सुरेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि सिकरारा थाना अध्यक्ष विवेक तिवारी, ग्राम प्रधान ज्ञानेंद्र बहादुर चौहान, प्रधानाचार्य फूलचंद तिवारी, पत्रकार एकता संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश कुमार शर्मा के द्वारा पर्यावरण की रक्षा के लिए हर व्यक्ति से एक पेड़ लगाने की अपील की गई। बता दें कि इस कार्य का शुभारंभ 10 जुलाई 2022 से मां धर्मा देवी फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक सुरेश कुमार शर्मा के द्वारा किया गया। लक्सर में अवैध खनन की रोकथाम के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। जहां लक्सर में अवैध खनन को लेकर खनन माफिया सक्रिय हैं, तो वहीं प्रशासन भी धर पकड़ में लगा हुआ है। आपको बता दें कि हरिद्वार क्षेत्र में खनन पर पूर्ण रूप से जिलाधिकारी के आदेश पर खनन पर रोक लगाई गई है। इसके बाद भी खनन माफिया रातों दिन गंगा से आरबीएम निकालकर कई स्तरों में स्टॉक कर रहे हैं। वहीं मुखबिर की सूचना पर लक्सर उप जिलाधिकारी गोपाल राम ने अवैध खनन से भरे 4 ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 डंपर सहित 6 वाहनों को सीज कर दिया है। अवैध खनन किसी प्रकार से ना हो, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में आज 6 वाहन सीज किए गए, जिसमें 4 ट्रैक्टर और 2 डंपर पकड़े गए हैं। और जैसा कि आपको पहले भी बताया गया कि लगातार इस तरह की कार्रवाई की जाएगी और अवैध खनन पर पूरी निगरानी रखी जाएगी कि किसी प्रकार से कोई अवैध खनन ना हो। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के चलते लक्सर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इसी को लेकर लक्सर एसडीएम ने बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए क्षेत्र में बनाई गई बाढ़ राहत चौकियों का और गंगा नदी क्षेत्र का निरीक्षण किया। लक्सर एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि उनके द्वारा निरीक्षण के दौरान बाढ़ राहत चौकियों में कर्मचारियों की तैनाती पाई गई। साथ ही उन्होंने बताया कि गंगा का जलस्तर अभी खतरे के निशान से काफी कम है और अभी गांव और खेतों में किसी भी प्रकार का कोई जलभराव की स्थिति नहीं है और स्थिति अभी सामान्य बनी हुई है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की परिस्थितियों से निपटने के लिए वह पूरी तरह से तैयार हैं और जो उनके द्वारा बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं उनमें व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं। जरूरत पड़ने पर प्रभावित व्यक्तियों को निश्चित रूप से उस स्थान पर रखा जाएगा। बाढ़ राहत चौकियाँ बनाई गई हैं, उसका आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। कर्मचारी वहाँ पर उपस्थित हैं कि नहीं है, मॉनिटरिंग प्रॉपर तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है। सभी चौकियों पर कर्मचारी तैनाती पाई गई है, कोई भी अनुपस्थित नहीं पाया गया। और मेरे द्वारा गंगा नदी का जो साइट है उसका भी भ्रमण किया गया। अभी गंगा नदी में पानी का जलस्तर खतरे के निशान से काफ़ी कम है। गांव में किसी भी प्रकार का अभी खेतों में या गांव में कोई जल भराव की स्थिति नहीं है। लक्ष्य क्षेत्र के प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस वसूलने और छात्र छात्राओं को पुस्तकों के नाम पर कमीशन खोरी को लेकर भारतीय किसान यूनियन क्रांति ने लक्सर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि लक्सर क्षेत्र में कई दर्जनों ऐसे स्कूल हैं जिनके द्वारा अभिभावकों से मनमानी फीस वसूली जा रही है, जिसकी शिकायत कई बार लक्सर उप जिलाधिकारी को दी गई है, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। भारतीय किसान यूनियन क्रांति ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। चेतावनी भी दी है कि यदि स्कूलों के खिलाफ प्रशासन समय रहते कोई भी कार्रवाई नहीं करता तो भारतीय किसान यूनियन क्रांति प्रदर्शन करने के लिए तैयार है।
हमारे जिला अध्यक्ष जो हरिद्वार की कमान संभाले हुए हैं, सभी लोगों के नेतृत्व में आज ये यहाँ पर हमने ये ज्ञापन दिया। और अगर इस पर जल्दी सरकार निर्णय नहीं लेती और हमारी इस मांग को जल्दी अगर वो नहीं करती तो हम इस पर बड़ा प्रदर्शन करने के लिए भी संगठन मजबूर हो। उनकी तरफ से ज्ञापन आज दिया गया है जिसमें उनके द्वारा प्राइवेट विद्यालयों पर आरोप लगाए गए हैं कि वो मनमानी तरीके से फीस वसूल कर रही है, मनमानी तरीके से बुक्स वगैरह अपने आप खरीद के दे रहे हैं और मनमानी तरीके से पैसे वसूले जा रहे हैं। तो इस सब को लेकर के नाराज़गी व्यक्त करते हुए ज्ञापन दिया गया है और उसमें प्राइवेट विद्यालयों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने हेतु लिखा गया है। तो इसको नियमानुसार सक्षम अधिकारी को प्रेषित भी किया जाएगा और अपने मेरे स्वयं के स्तर से भी चेक कराते हुए जो उचित कार्रवाई बनेगी वो किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 101 कन्याओं का शादी समारोह संपन्न हुआ, जिसमें काफी संख्या में साधु संत और समाज सेवी संगठन के लोगों ने उपस्थित होकर वर और वधु को आशीर्वाद दिया और उनके सुखमय जीवन जीने की कामना भी की। इसके साथ साथ गृहस्थी का जरूरी सामान देकर वर और वधु को विदा किया। वहीं मछुआ समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश बिंद सहित उनके चाहने वाले काफी संख्या में लोग उपस्थित रहकर इस नेक कार्य के लिए सराहना की। बता दें कि इस शादी समारोह में नेपाल के मंत्री भगत बिंद भी शामिल रहे। इसके साथ प्रकोष्ठ की महिला अध्यक्ष नीता बिंद, समाजवादी पार्टी की बदरोही महिला सभा की अध्यक्ष सरिता बिंद आदि लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कोडियाला के पास कार नदी में गिरने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आज सुबह एसडीआरएफ को पुलिस चौकी 82 से सूचना मिली कि कोडियाल के पास एक कार नदी में गिर गई है। सूचना पर एसडीआरएफ पोस्ट 82 से रेस्क्यू टीम तत्काल घटनास्थल पर रवाना हुई। टीम को नदी किनारे गाड़ी की नंबर प्लेट, कैरी बैग, मोबाइल और आधार कार्ड मिले, जिससे ये अनुमान लगाया गया कि गाड़ी नदी में गिर गई है। नदी का जलस्तर बड़ा होने और तेज बहाव के होने के कारण पोस्ट दलवाल से डीप डाइविंग टीम को भी मौके पर बुलाया गया। इस वक्त दोनों टीमों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक ये लोग ऑल्टो कार से केदारनाथ दर्शन के लिए गए थे और आज वापस आ रहे थे। सभी के परिजनों को सूचना दे दी गई है। इस मौके पर एसडीआरएफ की दोनों टीमें और पुलिस की मदद से सर्च अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।